अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज की हमारी वीडियो है बेस के रिलेटेड, फाउंडेशन के रिलेटेड। हमें कौन सी बेस और फाउंडेशन कहाँ लगा के जानी चाहिए, कैसे लगा के जानी चाहिए, उसके क्या स्टेप्स हैं और किन चीजों को फॉलो करना है, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे ये वाला मेकअप रिमूव करना पड़ेगा जो कि मैंने वीडियो स्टार्ट करने के लिए किया था। अभी जो है मैं क्लिनजिंग वाटर लूंगी, वाइप लूंगी। 2 घंटे लगा के मैंने मेकअप किया था, अभी 2 चुटकियों में ये उतर जाएगा। खैर, आपको फाउंडेशन वगैरह बना के दिखाऊंगी और सारे स्टेप बताऊंगी तो ही कुछ ना कुछ समझ लगेगी। ठीक है, मैं कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग समझदार नहीं है, आप लोग बहुत समझदार हैं। लेकिन फाउंडेशन वगैरह की बात करें, अभी जो मैंने कंटोरिंग कर करके अपना मुंह छोटा सा किया हुआ था वो बड़ा हो जाएगा, चेक करें। किया जा रहा मेकअप। सबसे पहले जी हम बात कर लेते हैं स्कूल, कॉलेज और यूनी गर्ल के मेकअप के बारे में। ठीक है, आजकल स्कूल गर्ल्स भी जो है वो हल्का फुल्का मेकअप करके जाती हैं। मैंने अपनी आईज को बिल्कुल क्लीन नहीं किया, काजल लगा हुआ था, और ज्यादा क्लीन करी तो वो फैल जाता, मेरी आंखें खराब हो जाती। पहले ही मेरी आंख में ब्रश लग गया था, उसकी वजह से बहुत रेड हो गई थी। लिपस्टिक भी मैंने नहीं हटाई कि मैं फिर थोड़ी सी फिर अजीब लगती। अच्छा जी, अभी हम बात कर लेते हैं इनकी फाउंडेशन के बारे में। इन्होंने जो कि स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, यूनी जाना होता है, ये सबसे पहले लगाएंगे मॉइस्चराइजर। थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लेंगे, अपने फेस पे लगा देंगे। ठीक है, मॉइस्चराइजर लगाने के बाद ये लोग लेंगे सन ब्लॉक, क्योंकि इन लोगों ने गर्मी में जाना होता है, गर्मी में वापस आना होता है, तो सन ब्लॉक बहुत जरूरी है इन लोगों की स्किन के लिए। ओके, सन ब्लॉक भी हल्का सा लगाएंगे कि ताकि अगर स्कूल कॉलेज स्ट्रिक्ट है तो उधर पता ना चले जिस तरह के हम अपनी लाइफ में करते थे, लगा के जाते थे, बल्कि बैग में लेके जाते थे यार। अभी आप लोग कहेंगे अभी तुम कितनी ही बड़ी हो गई हो जो तुम अपनी स्कूल की बातें कर रही हो। खैर, हम इसको लगा लेंगे। और मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे आप लोगों को जरूरत पड़ती है फाउंडेशन की, लेकिन अगर आपको पड़ती है तो आप हल्की सी कंसीलर लगा लें, ना कि आप ज्यादा हैवी की तरफ जाएं। वो भी आपको जहां जरूरत है हल्का हल्का सा इस तरह से लगा लें और उसी को पूरे फेस पे जो है वो अप्लाई कर लें। मैं अभी ब्यूटी ब्लेंडर लेके आती हूँ। अभी जी ब्यूटी ब्लेंडर को हमने वेट कर लिया और इसको हम अपनी पूरी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर देंगे ताकि टीचर को नजर ना आए, टीचर को और सर को, प्रिंसिपल को, इधर को उधर को, पूरा अपनी स्किन के अंदर कर देंगे। उसके बाद थोड़ी सी और बचत के लिए आप लेंगे लूज पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर, उसको भी हल्का हल्का सा टैप कर देंगे। वैसे तो आप लोगों का काम जो है वो सन ब्लॉक से ही चल सकता है, लेकिन फिर भी अगर आपको जरूरत है तो आप ये भी लगा सकते हैं, ऑप्शनल बता रहे। लेकिन आप फाउंडेशन नहीं लगाएं, वो बाकी बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगी। हल्का सा कंसीलर लगा के इसको इस तरह से ब्लेंड कर लें। उसके बाद आप कोई सा भी टिंट लगा लें अपने होंठों पे जो थोड़ी सी पिंकिश टोन दे दे। और आप लोग जी रेडी हैं कॉलेज जाने के लिए, ब्लश लगा लें हल्का हल्का सा, ज्यादा तेज नहीं लगाना। ठीक है, इसी से आपकी जो वो है सन ब्लॉक और आपका वो जो कंसीलर लग जाएगा, उसी से आपका जो है वो फेस ओके रहेगा। मैंने मतलब मेरे टाइम में तो इतना टाइम निकाल जाता था इजीली ना, ये सारी चीजें आपके टाइम में भी निकाल जाएंगी, क्योंकि अभी तो हर चीज बहुत ज्यादा अपडेट हो गई है। तो स्कूल वगैरह का डन हो गया, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैंने अभी जो चीजें अपने फेस पे लगाई थी वो मैंने अभी अपने फेस से रिमूव नहीं की, क्योंकि मैंने हल्की सी लगाई थी। अभी हम चलते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ, जिसमें आ जाता है जी हमारा रैंडम कहीं जाना, शॉपिंग करने जाना, खाना खाने जाना, या फिर किसी गेट टूगेदर पे चले जाना। इन चीजों के लिए मैं आपको बता रही हूँ। इन चीजों में सबसे पहले हम लगाएंगे अपने फेस पे मॉइस्चराइजर,
या फिर हम किसी भी टोनर के साथ या फिर किसी भी सीरम के साथ अपनी स्किन को प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, मुझे एक कमेंट आया था कि आप फाउंडेशन के बारे में बनाएं वीडियो। हमारी फाउंडेशन फट जाती है, बहुत तीखी हो जाती है, उसकी वजह से मैं ये सारी डिटेल वीडियो बना रही हूँ ताकि मुझे अलग अलग से नहीं बनाना पड़े। सबसे पहले इसमें तो आ जाता है हम अपनी स्किन को प्रिपेयर कर लेंगे, या तो हम क्लिनजिंग कर लेंगे या फिर हम अपने स्किन पे कोई मॉइस्चराइजर लगा लेंगे या फिर कोई सीरम लगा लेंगे या किसी भी चीज से कर लेंगे। मैंने जो है वो मॉइस्चराइजर लगा लिया था ऑलरेडी। उसके बाद अगर डे में जा रहे हैं हम तो हम मस्ट है कि सनब्लॉक लगा के जाएंगे, सनब्लॉक भी लगा लेंगे। सनब्लॉक लगाने के बाद जो है हम वो प्राइमर भी लगा सकते हैं, प्राइमर लगाना है। ठीक है, प्राइमर भी आपकी जो फाउंडेशन होती है, बेस होती है, उसको सिक्योर कर देता है, स्ट्रॉन्ग भी कर देता है। ठीक है, अभी हमने लगा लिया प्राइमर, इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे। बहुत हल्का हल्का सा लगा रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ अब बताने के लिए लगा रही हूँ। ऑलरेडी बहुत मेकअप किया था मैंने थोड़ी देर पहले। उसके बाद ये फाउंडेशन आ जाती है। एक मेरे पास फाउंडेशन इस टाइम जो ये है और एक है ये बोनिक की। ठीक है, ये सऊदीया की है, ये पाकिस्तान की ही है। मैं इन दोनों को जब भी लगाती हूँ ना, या तो इससे पहले मैं लगा लेती हूँ मॉइस्चराइजर या फिर इसके अंदर मिक्स करके लगा लेती हूँ। ये थोड़ी सी थिक है, इसके अंदर मैं हमेशा जब भी आपके साथ लगा रही होती हूँ वीडियो में तो मैं मॉइस्चराइजर ऐड करके लगाती हूँ। अभी मैं ये लगा रही हूँ जो सऊदीया की है, ये मेरी स्किन से थोड़ी सी डार्क है, इसलिए मैं इसके अंदर जो है ना वो थोड़ा सा मॉइस्चराइजर ऐड कर लेती हूँ ताकि ये मेरी स्किन टोन के साथ हल्की फुल्की मैच हो जाए। ब्रश का क्या, ब्रश बन जाता है। हल्का सा इसके ऊपर मॉइस्चराइजर लिया। हाँ, ये इसको अब मिक्स कर दीजिए। आप फाउंडेशन जो है ना वो डायरेक्ट अपनी फिंगर के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं और ब्लश के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से। मैं ना अपनी फाउंडेशन नॉर्मल रूटीन में ऐसी बनाती हूँ कि जो मेरी स्किन टोन से थोड़ी सी डार्कर हो, मुझे वो अच्छी लगती है, थोड़ी सी मुझे अट्रैक्ट करती है। ठीक है, फाउंडेशन लग गई हमारी। मैंने बहुत हल्की सी लगाई है क्योंकि मैं सिर्फ बताने के लिए लगा रही हूँ। अभी फिर से हम लेंगे अपना ब्यूटी ब्लेंडर और इसको टैप टैप करके अपनी स्किन में एब्जॉर्ब कर देंगे। आप हाथ अपना तेज चलाएं या अपना हाथ आराम से चलाएं, करना आपने टैप टैप ही है, यूं यूं नहीं कर। चेक करें मेरी फाउंडेशन किस तरह से फौरन सेट हो गई है। दूसरे नंबर पे जी आप ले लेंगे कंसीलर। आप दूसरा कंसीलर भी ले सकते हैं, ये वाला कंसीलर भी ले सकते हैं जिसकी आपको जरूरत है। ठीक है, जहां जहां आपको जरूरत है वहां लगा दें। मेरे डार्क सर्कल्स हैं इसलिए मुझे यहाँ पे ज्यादा जरूरत पड़ती है। अभी इसको भी हम ब्लेंड कर देंगे। ठीक है, इसको ब्लेंड करने के बाद बाकी जो बचेगा वो आंख के ऊपर लगा दें। अभी जी एक आ जाता है लूज पाउडर, वो कुछ इस तरह से होता है पाउडर में। एक आ जाता है कॉम्पैक्ट पाउडर, वो इस तरह होता है। अब इन दोनों में से किसी के साथ भी जो है अपनी फाउंडेशन को सेट कर लेंगे। मैं इसी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ सेट कर रही हूँ। ठीक है, और जब आप इसको सेट कर लेंगे अच्छी तरह से तो उसके बाद जब अपना आई मेकअप, कंटोरिंग, ब्लश ये वो सब कुछ अप्लाई कर लें, उसके बाद आप इसको भी एज अ पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं और इसको जो है अपने अंडर आई पे और इस जगह पे भी लगा सकते हैं अपने कंटोर को एनहेंस करने के लिए। ठीक है, अभी हमारी ये वाली जो भी है स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट हो गई है बेस। अभी हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप की तरफ जाने से पहले मैं अपना फेस अगेन क्लीन करूंगी क्योंकि मैंने फिर से फाउंडेशन वगैरह लगा ली है। ये क्लीन करूंगी तो आपको अगले स्टेप्स समझा सकूंगी। अभी जी हमारा थर्ड स्टेप आ जाता है पार्टी या फिर बर्थडे, या फिर आपको किसी रैंडम इवेंट पे कोई ना कोई इनवाइट कर लेता है तो उससे रिलेटेड। उसमें सबसे पहले आ जाता है आप अपनी स्किन प्रिपेयर कर लें। स्किन प्रिपेयर में फिर से वही आ जाएगा हमारा मॉइस्चराइजर। ठीक है, हल्का सा लगाऊंगी मैं बस।
खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको अपने पूरे फेस पे लगा देंगे। पूरे फेस पे लगाने के बाद आप अगेन प्राइमर लगा लेंगे। ठीक है, जो बचे वो अपने हाथों पे लगा लिया करें। प्राइमर लगाने के बाद आप देख लेंगे आपकी स्किन पे किस तरह के निशान हैं। आपके स्किन पे पिंपल्स हैं या फिर आपको डार्क सर्कल्स हैं, आपके यहाँ पे ब्लैक एरिया है, आपकी किसी चीज के स्पॉट्स हैं, आपके पिंपल्स के निशान रह गए हैं, इस तरह की कोई भी चीज है तो उसके लिए मिलती है इस तरह की पैलेट। इसमें ब्लश शेड भी है और इसमें वो कंसीलर्स भी हैं। ठीक है, कंसीलर्स मतलब आप पिंपल्स पे लगा सकते हैं, अपने डार्क सर्कल्स पे लगा सकते हैं, उसके लिए अलग अलग शेड होता है। किसी पे जो है वो ऑरेंज लगता है, किसी पे ब्राउन लगता है, किसी पे कोई कलर लगता है, किसी पे ग्रीन लगता है, मतलब अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, और दूसरा आपके निशान और पिंपल्स इस चीजों के अकॉर्डिंग। मेरे अभी इस तरह की कोई चीज नहीं है तो मैं क्या ही लगाऊं। खैर, ऑरेंज लगा लेती हूँ मैं। ठीक है, मेरे डार्क सर्कल्स हैं, ऑरेंज लगा लिया मैंने। आगे कहीं पे भी कोई डार्कर एरिया ना तो उस पे आप ऑरेंज लगा लें, और ऑरेंज को स्किन के बिल्कुल अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर देना आप लोगों ने, वो हल्का हल्का नजर आना चाहिए जिस तरह से अब ये नजर आ रहा है। उसके बाद आप देख लें कि आपको फाउंडेशन बहुत हैवी चाहिए या नॉर्मल चाहिए। अभी मैं आपको नॉर्मल ही बताऊंगी, हैवी मैं आपको फोर्थ स्टेप में बताऊंगी। नॉर्मल में आ जाती है जी। इतनी भी नॉर्मल नहीं है। मैं अभी आपको ये क्राइलॉन की स्टिक दिखा रही हूँ। ठीक है, इसका शेड क्या है, ही रेज हो गया। खैर, अभी हम इसके साथ स्टिक के साथ जो है अपनी बेस क्रिएट करेंगे इस तरह से। बहुत क्रीमी टेक्सचर, ये भी मेरी स्किन टोन से थोड़ी सी डार्क है, खैर मसला नहीं है। इसके अंदर हम दूसरी जो है वो स्टिक मिक्स कर लेंगे तो काम चल जाएगा। अभी मैं इसके अंदर ये मिक्स करूंगी। ये देखा आपने, थोड़ी सी लाइट है मेरी स्किन टोन में। अब उसको भर भर के लगा लें। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं, आप इसको इसकी हेल्प से भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अभी आप अपने स्पंज को या फिर ब्यूटी ब्लेंडर को, जो भी आपको यूज करना है, मैं इसके लिए स्पंज यूज करती हूँ, और स्पंज को भी मैंने गीला कर लिया है, इसका पानी मैंने निकाल दिया है, और इसको मैं इस तरह से टैप टैप करना स्टार्ट कर दूंगी। आपने बस चेक करना है कि ये ब्लेंड कैसे होती है। ठीक है, जो स्टेप मैं बता रही हूँ आपको, अगर आप ये फॉलो करेंगे आपकी फाउंडेशन अच्छा स्टे करेगी। अभी आप चेक करें किस तरह मेरी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होगी। उसके बाद अगर आपको कंसीलर की जरूरत है तो आप वो लगा सकते हैं। मैं हमेशा की तरह यहीं पे लगा रही हूँ, आपको जहां जहां जरूरत है आप वहां वहां लगा सकते। इसको भी टैप टैप कर देंगे पूरी स्किन पे हल्का हल्का। उसके बाद इसको आप लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ सेट कर देंगे। अभी हम लेंगे जी कॉम्पैक्ट पाउडर, और इसके साथ अपनी फाउंडेशन को, और सॉरी स्टिक को सिक्योर कर लेंगे। आप लोग कहते हैं कि फाउंडेशन बहुत ज्यादा केकी हो जाती है, फटने लग जाती है। फटती वो तब है जब आप लोग मतलब 2 से 3 किस्म की जो है वो चीजें मिक्स कर देते हैं। जिस तरह वाटर प्रूफ होती है, एक सिंपल होती है, इस तरह की अगर आप 2 चीजें मिक्स कर देंगे ना तो वो आपको इसी तरह के कारनामे सर अंजाम देके दिखाएगी। इसीलिए अगर आप एक चीज यूज करें तो एक ही करें। अगर आपको पता है कि ये दोनों चीजें जो है सेम काम कर सकती हैं तो ही उसको अप्लाई करें, अदरवाइज उसको अप्लाई नहीं करें। अगर आपको पता है कि फाउंडेशन वाटर प्रूफ और दूसरी मिक्स होके ब्लेंडर करेगी तो उसको अवॉइड करें थोड़ा सा। ये जी हमारी ये वाली बेस भी डन हो गई। चेक करें, स्किन पे नहीं आ रही। अभी फिर जी हम इसको क्लीन करेंगे। और दूसरी बात ये कि जब हम किसी वेडिंग वगैरह पे अपनी बेस बना के जाते हैं ना, तो या खुद बनाते हैं या फिर सैलून में से बनवाते हैं, तो वो इतनी मोटी तो लेयर हमारी स्किन पे उसी की फाउंडेशन की या फिर बेस की
पैनकेक की ही बना देते हैं, उसकी वजह से हमारी स्किन अगर ड्राई होने लग जाती है, हमारी स्किन अच्छी तरह से प्रेप नहीं हुई हुई होती, तो उसकी वजह से हमारी बेस जो है ना वो फटने लग जाती है, कहीं भी नाक से, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से। तो इसलिए पहले अपने स्किन को अच्छी तरह से प्रेप किया करें, उसके बाद जो भी आप फाउंडेशन या बेस लगाएंगे उसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो अच्छी तरह से सारी चीजें अप्लाई करके फिर लगाएं, कभी भी आपकी बेस जो है टच से मस नहीं होगी। सैलून्स में बस यही होता है कि वो आपको दो चीजें अप्लाई करते हैं, कंसीलर वगैरह अप्लाई कर देते हैं, ऊपर डायरेक्ट जो है वो पैनकेक अप्लाई कर देते हैं, या फिर कुछ सैलून्स हैं जहां पे सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती हैं तो उनकी फाउंडेशन भी नहीं हिलती है। अभी हम जी चलते हैं अपने फोर्थ स्टेप की तरफ, जो कि हमारा फाइनल और लास्ट है। उसमें हम अपनी मेन बेस बताएंगे और हैवी बेस बताएंगे। अभी जो 3 थी वो नॉर्मल थी, अभी हम वेडिंग और बाकी सारी चीजें क्लियर बताएंगे। फोर्थ स्टेप में भी जी आ जाता है, या तो आप अपने फेस पे लगा लें सीरम या फिर लगा लें मॉइस्चराइजर। ये लगाने के बाद आप लगाएंगे कलर करेक्टर, जो भी आपके पिंपल्स हैं, यहाँ पे ब्लैक एरिया है, डार्क सर्कल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो कलर करेक्टर के कलर यूज करेंगे। इसमें ऑरेंज होता है, ब्राउन होता है, ग्रीन होता है, और मतलब जिस तरह का आपको इश्यू है उसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपना कलर करेक्टर यूज कर सकते हैं। कलर करेक्टर आप कोई भी यूज करें, उसको आपने बिल्कुल स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर देना, उसको हल्का हल्का जो है ना वो स्किन के ऊपर ही रहने देना। ये जो सैलून्स में यूज होती हैं और आपको जैसे ब्राइड जाती है तो उसके यहाँ पे इतने सारे निशान होते हैं, लेकिन जब वापस आती है तो कुछ भी नहीं होता। तो वो इसका यही सीक्रेट होता है कि जब वो अपना कलर करेक्टर लगाते हैं तो उसको स्किन के अंदर बिल्कुल अब्जॉर्ब नहीं करते, वो जो है उधर लगा रहता है। उसके ऊपर जब फाउंडेशन वगैरह लगती है, जो भी वो अप्लाई करते हैं, तो उसके साथ वो बिल्कुल कवर हो जाते हैं। अभी जो है हम कलर करेक्टर भी लग जाएगा, उसके बाद वो भी लग जाएगा, प्राइमर भी लग जाएगा। उसके बाद जो चीज लगेगी हमें वेडिंग वगैरह के लिए वो है ये डर्मा एक्स, ठीक है, बी ब्यूटी। ये कुछ इस टाइप की है और इसको हमने बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, इसको हम हल्का सा भी लेंगे ना तो ये चेक करें, इसको हमने अपने पूरे फेस पे एक फैला के लगा देना। हमारे फेस पे कुछ है, हमारे फेस पे कुछ नहीं है, इसको हमने लगाना ही लगाना है, लेकिन ज्यादा भर भर के नहीं लगाना है, इसको फैलाना है जिस तरह से ना, जितना आपसे हो सकेगा इसको पूरे फेस पे स्प्रेड कर दीजिएगा। बस इतना ही इनफ है, बहुत ज्यादा हो जाता है ये आपकी जो इसके बाद हम लगाएंगे ना बेस, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, और ये ब्राइड के फेस पे भी यूज होता है। मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में ब्राइड मेकअप करूंगी तो इसमें आपको ये यूज करके दिखाऊंगी और दिखाऊंगी कि फाउंडेशन के क्या रिजल्ट्स हैं। अभी तो बस मैं आपको मेन मेन चीजें बता रही हूँ कि कौन से स्टेप फॉलो करने से आपकी फाउंडेशन केकी नहीं होती, फटती नहीं है, और ये सारे मसले मसाइल। उसके बाद जी मैं लूंगी नेक की F1 पैनकेक बेस, ठीक है। इसको आप पानी के साथ यूज करेंगे, इस ब्रश के साथ भी कर सकते हैं और इसके साथ भी कर सकते हैं। मेरी अभी थोड़ी सी रह गई है इसलिए मैं ब्रश के साथ करूंगी। इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने का, कुछ इस तरह से, ये देखिएगा। और ये जब आप लोगों ने इस तरह से लगा के अपने फेस पे लगानी है ना, तो कोशिश करनी है कि इसको जल्दी से अप्लाई करके इसको जल्दी से ब्लेंड कर दें, क्योंकि ये ड्राई हो जाती है फौरन से, तो आपके पैच ना पड़े। ये चीज मैं आप लोगों को पहले बता रही हूँ कि इसको आपने फौरन से ब्लेंड करना है लगाने के बाद, ताकि कोई पैच ना आ जाए, ठीक है। फौरन फौरन से ड्राई होने लग जाती है, इसलिए आपने इसके अंदर पानी ऐड करते जाना है और लगाते जाना है इस तरह से। ये इसको आप लगाएं ही इस तरह के ये साथ साथ ब्लेंड भी होती जाए। ये वेडिंग के लिए या किसी भी अच्छे इवेंट के लिए जहां पे आपको ऐसा शो करवाना है कि आप सैलून से रेडी हुए, ये बेस्ट बेस है। आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग जो है वो शेड ले सकते हैं, इसमें बहुत सारे शेड्स होते हैं, जो आपकी स्किन पे सूट करे आप वो ले लें, ठीक है। अभी इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ सेट करती हूँ। इसके बाद जो है ना एक पैनकेक मिलता है,
एक नहीं, बहुत सारे मिलते हैं, सॉरी। आप इसको पैनकेक के साथ भी सेट कर सकते हैं, वो भी वाटर के साथ ही यूज होता है। और इसको कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर लूज पाउडर के साथ भी आप सेट कर सकते हैं, जिस तरह आपको इजी रहे। अभी जी मैं आप लोगों को क्लोज से दिखाती हूँ। मैंने सिर्फ इसको ब्लेंड किया, मैंने इसके ऊपर कोई लूज पाउडर या फिर कोई सेटिंग वगैरह नहीं की। आप चेक करें इसके रिजल्ट्स, चेक करें, मतलब सी द डिफरेंस। मेरा अपना हाथ ही मेरे मुंह के साथ मैच नहीं हो रहा। खैर, अभी जी हम कुछ मेन बातें कर लेते हैं। आपको मैंने बता तो दिया कि कौन से स्टेप फॉलो करने हैं और किस किस्म की हमें बेस बनानी है, ठीक है। मैंने ज्यादा लगा लगा के नहीं बताया, मैंने आप लोगों को वैसे बता दिया। अभी आप लोगों के पास ये प्रोडक्ट्स होंगे तो आप अच्छे से अपनी बेस जो है वो बना लेंगे, ठीक है। और आप लोग अगर इसमें से कोई चीज स्किप करते हैं या कोई चीज ज्यादा लगाते थे ना, तो तब आपकी स्किन से जो है ना फाउंडेशन या बेस वो फटने लग जाती है। आप जो है हर चीज को नॉर्मल क्वांटिटी में रखें और अपनी स्किन पे लेयर नहीं बना दें एक बेस की, उसको उतना इस्तेमाल करें जितनी आपकी स्किन को जरूरत है, ठीक है। जब जरूरत से ज्यादा चीज हमारे फेस पे लग जाती है ना, तो हम स्माइल करते हैं या बात करते हैं, तो वो जहां जहां से वो पैच पड़ रहा होता है या वो स्किन अंदर को जाती है, बाहर को आती है, तो वहां पे वो पैच पड़ने लग जाता है, अलग अलग हो जाती है और बेस फट जाती है, ठीक है। अगर आप कुछ चीजों को ख्याल रखेंगे तो आपकी बेस नहीं फटेगी, बहुत अच्छा जो है वो स्टे करेगी, ठीक है। दूसरा जो है, आप लोग अपनी जब फाउंडेशन या बेस रेडी कर लेते हैं तो उसके बाद उसके ऊपर सेटिंग स्प्रे लाजमी किया करें, ठीक है। मेकअप फिक्सर या फिर सेटिंग स्प्रे जो भी आप बोलते हैं उसको। ये चीज हो गई। दूसरा, अगर आपका डे का इवेंट है तो आप उसमें सनब्लॉक लाजमी ऐड करें, और अगर आपका रात का है तो आप सनब्लॉक स्किप कर दें, ठीक है। अगर आपका डे का है तो आप अपने फेस को जो है वो ज्यादा ग्लिटरी नहीं करें, ज्यादा हाइलाइटर नहीं लगाएं, ज्यादा चमकीली सी आंखें नहीं बना लें। अपना जो मेकअप है वो थोड़ा न्यूड सा रखें, हर चीज जो है वो हिसाब की रखें, ताकि आप जो है वो थोड़े अजीब नहीं लगे। अगर रात का इवेंट है तो फिर आप जो है हाइलाइटर वगैरह ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं, ग्लिटरी आईज रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दिन में जो है अपने मेकअप को थोड़ा न्यूड वाली साइड पे लेके जाया करें, नाइट में जो है अपने मेकअप को थोड़ा लाइट और शेडो वाला कर लिया करें, ठीक है। छोटे छोटे स्टेप्स जो है वो फॉलो करके हम जो है अपने इवेंट को बहुत ज्यादा अच्छा बना लेते हैं, मेकअप बहुत अच्छा कर लेते हैं। सिर्फ कुछ चीजों को फॉलो करना होता है। अभी जो है वो मैं नॉर्मल लुक्स कर रही हूँ, ठीक है। अभी फ्यूचर में मैं बहुत हैवी लुक्स करूंगी, क्योंकि आगे शादी सीजन आ रहा है, तो उसमें मैं जरूर जो है वो हर इवेंट की या जो भी जिस तरह से होगा वो सारी चीजें मैं शेयर करूंगी। दूसरा, ब्राइड लुक्स भी करूंगी और हैवी लुक्स भी करूंगी, ताकि आप लोगों को काफी ज्यादा आसानी हो जाए। और हम हर चीज जो है वो एकदम से लास्ट वाले स्टेप पे नहीं चले जाते, हमें स्टेप बाय स्टेप जो है ऊपर जाना पड़ता है, ठीक है। अभी हम नॉर्मल से स्टार्ट किया है, तो इंशाल्लाह हैवी की तरफ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अगर आप कहेंगे पहले सीढ़ी पे पाँव रखा है उसके बाद आखिरी पे रखना है, तो ऐसे नहीं होता। हर चीज जो है वो सीक्वेंस वाइज अच्छी लगती है। दूसरी बात ये कि मैंने आप लोगों को सारे प्रोडक्ट लगा के नहीं बताए, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सारे प्रोडक्ट लगा के भी दिखाऊंगी। वो फिर ये होगा कि मैं वही लुक क्रिएट कर रही होंगी जो कि मैं आप लोगों को चीज बता रही होंगी। मैं फाउंडेशन से करूंगी तो फाउंडेशन की लुक कर रही होंगी, जैसे मैंने पहले भी 2-4 वीडियो बनाई हुई है। अगर मैं स्टिक से अपनी लुक क्रिएट कर रही होंगी तो वो स्टिक के सारे स्टेप्स बताऊंगी। अगर मैं किसी वेडिंग वगैरह पे जा रही हूँ तो मैं उसके सारे स्टेप्स बताऊंगी। इसलिए इसी तरह स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होती हैं, एकदम से सारी चीजें नहीं हो जाती, एकदम से मैं आपको सारी चीजें अप्लाई करके नहीं दिखा सकती। जो मैं लुक क्रिएट करूंगी वो चीजें मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊंगी। तो इसलिए अभी के लिए मैं जितनी चीजें आपको बताई हैं, उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होंगी और आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी कि अब आप लोगों की बेस जो है वो आप लोगों को तंग ना करे। आप लोग जो है सिर्फ जो चीजें हैं वो थोड़ी सी अच्छी यूज करें और उनकी क्वांटिटी थोड़ी सी नॉर्मल रख के यूज करें। और आप लोगों की जो फाउंडेशन की कंप्लेंट्स हैं वो मुझे नहीं लगता कि फिर आएंगी, या फिर आप किसी से भी करेंगी। और कोशिश किया करें कि आप अपनी बेस वगैरह खुद बना लिया करें, ताकि आपको पता हो कि आपने कौन सी चीज कितनी यूज करनी है और आपकी स्किन किस तरह की है, कौन सी चीज कितनी बर्दाश्त कर सकती है। जैसे मुझे पता है कि मेरी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा हैवी बेस बर्दाश्त नहीं करती, मेरा फेस मतलब अजीब सा लगने लग जाता है, मैं बड़ी बड़ी लगने लग जाती हूँ। अभी भी मैंने लगाई हुई है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे मेरे व्लॉग स्टार्ट का और अभी का, तो मेरा फेस थोड़ा सा चेंज लग रहा है, क्योंकि अभी मैंने मैक की जो है वो हैवी बेस लगाई हुई है। अब मैंने रिमूव की है लेकिन वो भी सही से हुई नहीं है, वो थोड़ी सी वाटरप्रूफ होती है, इसलिए अब इसको मैं सही से वॉश करूंगी तो ही वो वॉश होगी।
इसलिए आप कुछ चीजों का, कुछ स्टेप्स का ख्याल रखा करें, इंशाल्लाह आपकी सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। अभी जी हम अपनी वीडियो की एंड की तरफ चलते हैं। उम्मीद करती हूँ जी मैंने आप लोगों को कुछ मेन स्टेप बता दिए होंगे जो कि बेस बनाने के जरूरी होते हैं, जिसकी वजह से आपकी फाउंडेशन या बेस केकी नहीं होती, फटती नहीं है, इस तरह की कोई चीज नहीं होती। आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को इससे फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अभी जी मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत दे, बहुत सारी खुशियां दे, अपना ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।